हेलो एवरीवन, वेलकम टू TK मिक्स्ड अप नॉलेज। तो आज क्लास 10th कंप्यूटर पार्ट बी का चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। इन सीरीज ये चैप्टर नंबर 6 है, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हमारे 5 चैप्टर थे, ये हमारा 6 चैप्टर है वैसे तो, बट पार्ट बी की बुक का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके जो हमारा CBSE का करिकुलम है उसमें इसके टोटल 5 लर्निंग आउटकम्स हैं। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। थ्योरी पार्ट अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे इस पॉइंट का। हम थ्योरी पार्ट की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और प्रैक्टिकल पार्ट्स की अलग से। तो ये अभी हम थ्योरी पार्ट देखेंगे। स्टाइल्स और कैटेगरीज इन वर्ड प्रोसेसर, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, फाइल फॉर्मेट, creating and updating new style from selection, load a style from another template or a document, creating a new style using drag and drop method and applying styles। अभी हम इन सभी को थ्योरी में देखते हैं, प्रैक्टिकल अलग हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टाइल्स होते क्या हैं। तो स्टाइल्स एक सेट होता है फॉर्मेट्स का, जिसके अंदर हम किसी भी फॉर्मेट को बनाते हैं, जिसके अंदर हम पॉइंट का जो फॉर्मेट है उसका साइज ये रखेंगे, फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, फॉन्ट का नेम ये होना चाहिए, सेंटर अलाइंड है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हमें क्या रखना है, इन सब को ग्रुप करके एक फॉर्मेट बनाया जाता है, एक सेट बनाया जाता है जिसे स्टाइल कहा जाता है। स्टाइल हमें अलाउ करता है कि हम बार बार फॉन्ट, जैसे हमें 12 फॉन्ट लगाना हो हमारी लाइन पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन ऊपर वापस जाना पड़ेगा ओपन ऑफिस राइटर में, ऊपर जो है जहाँ से हम फॉन्ट साइज को चेंज करते हैं वहाँ से हमें 12 चूज करना पड़ेगा और जब जाके वो होएगा। देन अगर हमें मान लो कैलिबरी लगाना है या एरियल कुछ भी लगाना है, देन जाओ सेलेक्ट करो लगाओ, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। तो हम इन सब को एक सेट बना सकते हैं एज अ स्टाइल, उसे सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, ताकि हम उसे बार बार यूज कर सकें। स्टाइल को यूज करा जाता है ताकि हम डॉक्यूमेंट की कंसिस्टेंसी को बढ़ा सकें, यानी कि उसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में दिखा सकें। कि जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सेशन 1 क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट लिखा है, इसका बैकग्राउंड एक कलर लगा रखा है, कोई हम इसमें स्टाइल अप्लाई कर रखा है, साइज भी चेंज कर रखा है, बोल्ड भी कर रखा हो, क्या पता जो ऑथर है उन्होंने। तो क्या हुआ, इससे हमारा एक जो है क्लासीफाई हो गया दैट यस ये हमारा एक टॉपिक है। इसी तरीके से जो सेशन 2 है उसका भी इसी तरीके से है, सेम स्टाइल, ऐसे ही इंट्रोडक्शन का भी है। तो इस तरीके से हम हमारे डॉक्यूमेंट को एक सिस्टमेटिक वे में दिखा सकते हैं। अगर हम देखें तो स्टाइल्स हमारे 6 टाइप्स के हैं, इन सभी को भी हम डिस्कस करते हैं। पेज स्टाइल इंक्लूड्स मार्जिन्स, हेडर, फुटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। तो जो हमारा ओपन ऑफिस राइटर होता है उसके अंदर जो भी मार्जिन्स हैं या हेडर फुटर हम अप्लाई करते हैं, बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं, हमारे पेजेस को या बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं, तो वो पेज स्टाइल में आता है। पैराग्राफ स्टाइल, इसके अंदर जो होता है टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या रहेगी, एक पूरा पैराग्राफ है जो हमने लिखा है तो उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या रहेगी, लाइन में स्पेस कितना रहेगा, बॉर्डर क्या रहेगा, कैरेक्टर्स की फॉर्मेटिंग क्या रहेगी, तो वो सब जो है हमारा पैराग्राफ स्टाइल देखता है। थर्ड वन इज कैरेक्टर स्टाइल्स। तो कैरेक्टर स्टाइल्स, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक जैसे सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड हमारा एक कैरेक्टर है, फॉर्मेट है हमारा एक कैरेक्टर है। तो इस तरीके से जो एक कैरेक्टर पर स्टाइल हम अप्लाई कर सकें, जिसके अंदर हम उसका फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फॉर्मेट्स ये सब अप्लाई कर सके, चेंज कर सके, तो वो कैरेक्टर स्टाइल्स में आता है। फोर्थ वन इज फ्रेम्स स्टाइल्स। These are used to format the frames around the graphics or the text. It also includes the wrapping text, borders, backgrounds and columns. तो फ्रेम स्टाइल्स में जो हम फ्रेम्स देखते हैं, ग्राफ्स के ग्राफिक्स, इमेजेस इनके अराउंड होते हैं, वो टेक्स्ट इन सब के अराउंड फ्रेम्स आते हैं, तो उन सभी की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। और इसके अंदर रैपिंग द टेक्स्ट, रैपिंग का भी ऑप्शन होता है, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स, तो इन सब को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, इन सब को हम अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ इज लिस्ट स्टाइल्स।
इसके अंदर हम अलाइनमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बुलेट्स या फिर नंबरिंग्स हम लगाते हैं तो वो इसके अंदर आती हैं। एंड द लास्ट वन इज टेबल स्टाइल्स, इसके अंदर फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर, फॉर्मेट, प्रोटेक्शन, ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं। अब हमारा जो पॉइंट था क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स था, तो हम अप्लाई करेंगे कैसे, तो हम उनके कुछ जो है वेज डिस्कस करते हैं। सो स्टाइल्स को अप्लाई करने के काफ़ी सारे वेज हैं। फर्स्ट वन इज़ यूजिंग द स्टाइल्स इन साइड बार। तो जो हमारा जब हम ओपन ऑफिस राइटर खोलते हैं तो इतने एरिया में एक साइड बार आ जाता है, वहाँ से ये स्टाइल्स का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो है स्टाइल्स का जो होता है डायलॉग बॉक्स आ जाता है, वहाँ से भी हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इन सबको अप्लाई करेंगे कैसे वो हम हमारी प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे। यूजिंग द टूल्स इन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में जो होता है एक हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। F11 की प्रेस करने से भी ये डायलॉग बॉक्स हमारा आ जाता है। और फॉर्मेट में जाके स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, ऊपर जो हमारा टाइटल बार के नीचे होता है उसके अंदर हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, उस पर जब हम जाएंगे तो हमारा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन आता है, तो वहाँ से भी हम हमारे इस डायलॉग बॉक्स को एनेबल कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड मेथड इज़ यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड। तो फिल फॉर्मेट मोड जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारा फिल फॉर्मेट ऑप्शन आता है। उसमें हमें करना क्या होता है, पहले जो स्टाइल हमें लगाना है हम उसे पहले सेलेक्ट करते हैं, देन फिल फॉर्मेट मोड को क्लिक करके ऑन करते हैं एंड उसके बाद उस जगह को सेलेक्ट करके उस कैरेक्टर को, लाइन को सेलेक्ट करते हैं जिस पे हमें वो स्टाइल लगाना हो। अब ये तो था कि जो बने बनाए हमारे स्टाइल्स हैं उन्हें कैसे लगाएं, तो हम इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं। इन ओपन ऑफिस राइटर वी कैन क्रिएट स्टाइल्स ऑल्सो। तो हम कैसे कर सकते हैं उसके भी काफ़ी वेज हैं। दो वेज हैं हमारे। पहला है क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन एंड सेकंड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो फर्स्ट है क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो पहले जो हमारा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स होता है हम उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करने के बाद हमारे 3 ऑप्शंस आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा न्यू स्टाइल, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि हमारे स्टाइल का नेम पूछेगा। नाम लिखने के बाद जब ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्टाइल्स की लिस्ट होगी उसके अंदर हमारा स्टाइल बन के आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सभी हम प्रैक्टिकल्स में भी करेंगे। सो प्रैक्टिकल्स की वीडियो देखना मत भूलना। दूसरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्रैक्टिकल की वीडियो भी मिल जाएगी। सेकंड मेथड इज़ ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। तो ड्रैग ड्रॉप की हेल्प से भी हम हमारा जो स्टाइल होता है उसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमें जो है लाइन या फिर जो वर्ड है उस पर हमें जो भी स्टाइल हमें क्रिएट करना है उसके जो फॉर्मेट होता है उसे करते हैं। देन उसको सेलेक्ट करके हमारे माउस का लेफ्ट बटन पर दबाकर उसे हम ड्रैग करके वहाँ पर छोड़ते हैं, तो उसके बाद हमारा वहाँ पर वो स्टाइल भी आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइंग स्टाइल्स। तो मॉडिफाई कर सकते हैं कस्टम स्टाइल्स को भी और प्री डिफाइंड स्टाइल्स को भी। अपडेटिंग स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, स्टाइल को अपडेट करने के लिए हमें जो स्टाइल्स का ऑप्शन होता है साइड बार में वहाँ से जा कर के या फिर F11 की प्रेस कर दें, फॉर्मेट से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर जाएंगे तो भी खुल जाएगा। यहाँ से जो हमारा होता है ऑप्शन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, उसको सेलेक्ट करने के बाद अपडेट स्टाइल्स का ऑप्शन होता है, तो उसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो है वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हम किसी भी एक वर्ड में या फिर वर्ड में नहीं, राइटर में अगर हम कोई भी स्टाइल बनाएं तो उसके बाद हम हमारे जो इस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं उसमें स्टाइल को भी ला सकते हैं। किस तरीके से, उसका होता है जो हम जाते हैं क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन पर, तो यहाँ पर हमारे 3 आते हैं ऑप्शंस। न्यू स्टाइल हमने देखा नया स्टाइल बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए अपडेट स्टाइल्स, और लोड स्टाइल पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब अगर किसी टेम्पलेट में हमने हमारा स्टाइल लेना है तो टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर हमने बनाया था तो हम उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वो नहीं हो, टेम्पलेट ना हो, कोई विकीपीडिया ना हो, मीडिया विकी ना हो,
तो हम जाएंगे फ्रॉम फाइल पर, बिकॉज हमें किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में से करना है। टेम्पलेट में से करना हो तो ऐसे टेम्पलेट में सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम पर जाएंगे तो उसके बाद वो हमसे फाइल पूछेगा। फाइल पर जब हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर लेंगे, तो हमारा जो स्टाइल होएगा वो स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा। सो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। ये सभी हमारे थ्योरी के पार्ट थे। दोबारा बता रही हूँ, प्रैक्टिकल्स की भी एक हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें जाके इन सभी को अप्लाई कैसे करना है क्रिएटेड डॉक्यूमेंट में वो देखें। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।